बेपनाह मोहब्बत इन्हें मिली, लेकिन अब बेपनाह मिस करने वाले हैं। किसको? बेपनाह वालों को, क्योंकि अब सीरियल कहने जा रहा है हर किसी को अलविदा। एंड ऑफ कोर्स जेनिफर विंगेट और हर्षद चोपड़ा के फैंस के लिए दैट इज हार्ट ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन ना हमेशा मुस्कुराते हुए कहना चाहिए सी यू सून। तो चलिए आपको लिए चलते हैं बेपनाह के लास्ट डे ऑफ शूट पर। सबकी आंखें हो रही हैं नम, चाहे वो जेनिफर हो, हर्षद हो या फिर उनके साथी कलाकार, सब एक दूसरे के गले मिलकर कह रहे हैं अलविदा। और साथ में जनता का बहुत ही प्यार भरे रहे हैं, तो उस बात की बहुत खुशी है। बुरा नहीं, एक्चुअली खाली लगता है थोड़ा सा, और होता है ऐसा नहीं है पहली बार कोई शो बंद हो रहा है, बट एक एक सीन को एंजॉय किया है, मज़ा आया काम करने में। और जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके के लोग थे, पूरी टीम 9 to 9 पैकअप करते थे, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती थी, और सब इतने अच्छे से, देखो आज आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर शूट नहीं, मतलब उनका पता नहीं कब मर चुके हैं, बट दे आर हियर बिकॉज आई थिंक ये अच्छा ग्रुप था एक। बेपनाह सीरियल से जेनिफर हर्षद की जोड़ी से और उनकी इस कहानी से फैंस को बेपनाह मोहब्बत तो है ही। इसीलिए सेट की शूटिंग के आखिरी दिन कुछ फैंस सेट पर पहुंच गए अपने चहेते सितारों से ऑटोग्राफ लेने, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने और एक प्यारा सा केक खिलाने, और साथ में ये कहने भी कि हो सके तो ये शूटिंग जारी रखना, बेपनाह मोहब्बत हम भी जारी रखेंगे। एक्टर के साथ यही ट्रेजेडी है, जब आप खुश नहीं रहते हैं तो आपको खुश दिखाना पड़ता है। तो आज ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत खुश हैं, कहीं ना कहीं से तकलीफ तो हो रही है। आज आखिरी दिन है। मुझे तो खुशी है कि 2018 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, बट मेरे को दुख इस बात का है कि मेरा पहला शो है और ये एकदम से ख़त्म हो रहा है। जो चीज़ शुरू होती है कभी ना कभी तो ख़त्म होनी होती है। सो वी स्टार्टेड दिस शो विद अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ लाफ्टर, लॉट ऑफ एन अमेजिंग स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग। सफ़र बहुत अच्छा रहा है। 2018 हैज़ बीन वेरी गुड टू अस, और आई होप आप लोग सबको हमारी जर्नी, हमारे कैरेक्टर की स्टोरी और जो कुछ भी हमने आपके लिए किया है वो सब पसंद आया हो। हम लोगों को आपसे बेपनाह प्यार है, बहुत ज़्यादा, बेहद बेपनाह प्यार है। मानना थोड़ा कठिन है, लेकिन हाँ, बेपनाह सीरियल की शूटिंग खत्म हो चुकी है। आदित्य की मां को एहसास हो गया कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, इसीलिए खुदकुशी करने पहुंच गई थी। मगर आदित्य जोया ने उन्हें बहला फुसलाकर रोक लिया, मगर पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवाने से नहीं रोक पाए। और फिर दोनों ही भाई अपनी अपनी प्रेमिकाओं के साथ पहुंच गए सीरियल के हैप्पी एंडिंग वाले सीन को निभाने, जहां जोया के माता पिता ने अपने घर में इन चारों का स्वागत किया, और इसी के साथ सीरियल का दी एंड हो गया। The whole Bepanah family has been a very, very warm, genuine. Yeah, सब everybody wanted. कौन नहीं चाहता है एक अच्छे से शो को करते रहना। बट कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। सीरियल इश्क में मर जावा, यहाँ पर कोई इश्क विश्क तो है नहीं, लेकिन हाँ हर कोई एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू रहता है। और इसी मरने मारने की फिलॉसफी के बीच में भागम भाग भी शुरू हो गई है। जी हाँ, जंगल में। लेकिन जो भी कहिए, इस सब के पीछे ना लिखवा लीजिए, हाथ दीप का ही है। और अगर तुमने ये बॉम्ब अपने शरीर से अलग करने की कोशिश की तो भी ये फट जाए। तारा भी भाग रही है और आरोही भी, क्योंकि दीप ने इन दोनों ही महिलाओं को तड़पा तड़पा के मारने का मन बना लिया है। दीप ने तारा के पेट पर टाइम बम बांध दिया है और उसे इस बम के साथ दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। तारा बम को ना खोल सकती है और ना ही वो दौड़ते हुए रुक सकती है। और ऊपर से दीप ने इन दोनों ही महिलाओं के पीछे ढेर सारे कुत्ते छोड़ दिए हैं, जिसके कारण तारा और आरोही दोनों की हालत बहुत बिगड़ी हुई है।
बेचारे बहुत थक गए हैं भाग भाग के, सुबह से शूट कर रहे हैं 7 बजे से। एंड आरोही, तारा, सबके पीछे कुत्ते लगे हुए हैं, बेचारी जंगल में भाग रही है, तो मुझे बुरा भी लग रहा है, पर्सनली बहुत बुरा लग रहा है, बट एज दीप बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। आरोही के पीछे कुत्ते पड़े हैं और तारा के पीछे कुत्ते तो पड़े हैं, साथ में एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ है जो कि अगर तारा थोड़ी देर के लिए भी रुकेगी तो फट जाएगा। सो तारा कैन नॉट स्टॉप बिकॉज एक तो डॉग्स आर बिहाइंड हर एंड प्लस अगर डॉग्स भाग चले भी जाते हैं तो भी शी कैन नॉट स्टॉप बिकॉज ये टाइम बॉम्ब है। तो मतलब तारा भाग रही है, कहाँ तक भागेगी ये पता नहीं, पर मैं बहुत भागी हूँ कल से। दीप कभी तारा को डराता है तो कभी आरोही को। आरोही को तो उसने बहुत बुरी तरह चक्रव्यूह में फंसा दिया है। आरोही अगर दीप को धक्का भी दे तो दीप के कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। अब इन कुत्तों के डर से निपटने के लिए एक ही रास्ता है, उनसे दोस्ती कर ली जाए। तो देखिए, आरोही ने ये काम शुरू कर दिया है। इनमें से एक के साथ दोस्ती भी कर ली है, उसे घुमा रही है और प्यार का पानी पिला रही है। उसकी ये दोस्ती रंग लाएगी। दीप की दुश्मनी के वार से वो खुद को और तारा दोनों को शायद बचा पाएगी। हाँ, अभी एंड में क्या होता है ये एग्जैक्टली अभी नहीं कह सकते बिकॉज दैट इज द सस्पेंस। बट हाँ, दोनों भाग रहे हैं अपने जान बचा के, और तारा का बचना इस बार थोड़ा मुश्किल है बिकॉज कुत्तों से फिर भी बचा जा सकता है लेकिन टाइम बॉम्ब से नहीं बचा जा सकता। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर तारा टू सर्वाइव दिस टाइम। बट क्या होगा, कैसे होगा, कौन कामयाब हो पाएगा तारा की जान बचाने में, कैसे और क्यों, ये हमारे टेलीकास्ट में पता चलेगा। मगर कहानी के साथ एक और सस्पेंस जुड़ गया है। दीप आरोही के अलावा एक और लड़की भी इस जंगल में भाग रही है। अब ये कौन है और क्यों आई है, ये सस्पेंस कुछ दिनों तक बना रहेगा। मुंबई से कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, कई बार जब दो प्यार करने वाले एक साथ नहीं आ पाते ना, बड़ा बुरा लगता है। लेकिन होता है ना, समटाइम्स टू परफेक्ट पीपल आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। और कुछ ऐसा लगता है हमारे कबीर और ज़ारा की कहानी भी है। दोनों प्यार तो एक दूसरे से बहुत करते हैं लेकिन हमेशा टकरा जाते हैं। और अब तो बात तो फिर से जुदा होने तक आ गई है। और ये जो कबीर है ना, अपनी मेहर की सारी ज्वेलरी लेकर वापस पहुंच गए हैं भाई ज़ारा के घर। एक छोटी सी बात से शुरू हुआ झगड़ा इस कदर कबीर और ज़ारा की जिंदगी पर हावी हो गया है कि दोनों अब जुदा होने वाले हैं। झगड़ा शुरू तो हुआ था अदनान के स्कूल और मदरसे जाने के मुद्दे से, लेकिन फिर बात मेहर तक आ पहुंची। मेहर की रकम अदा करने के लिए कबीर गहनों से भरी थाल लेकर पहुंच गए हैं ज़ारा के घर। ये जेवर जानते हो किसके? हमारी अम्मी के, हमारी बहन और हमारी भाभी के। ये हमारे घर की शान है ज़ारा। और आज हम ये सब तुम लोगों के सामने गिरवी रखने आए क्योंकि उधार चुकाना था हमें। और जाने से पहले ज़ारा को ये हिदायत भी दे गए कि वो अगर सब कुछ अपनी मर्जी से करना चाहती है तो फिर कबीर का घर छोड़कर अपने अम्मी अब्बू के घर रह सकती है। और अगर तुम्हें लगता है जैसे तुमने कहा था ना कि हमारे घर में तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तो ठीक है यहीं रह जाओ। क्योंकि ज़ारा हमारी तरफ से तुम कोई भी फैसला करने के आजाद, करो फैसला। कितने घटिया इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि उसने घर बांटने की कोशिश की और उसके सब साजिश उसी की है, जो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाई। और मैं अंदर जाके और उन सबको मैं ब्लास्ट कर देती हूँ। कबीर ज़ारा के इस झगड़े में अब उन दोनों का परिवार भी शामिल हो चुका है और ये मसला अब इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। देखते हैं अपने इश्क को बचाने के लिए
कबीर आगे आता है या फिर ज़ारा? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए अब उनकी बात करते हैं जिनके लिए हमने इतनी तैयारी की है। मेरा मतलब है निक और प्रियंका की। भाई आज से उम्मीद भवन में उनकी शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे, तो एक नजर तो इनकी शादी की तैयारियों पर बनती है ना। सवार होकर निकल पड़े उम्मीद भवन पैलेस की ओर, जहां पर दोनों की शादी होने वाली है। तो 2 तारीख को बॉलीवुड एक्टर प्रियंका चोपड़ा अपने अमेरिकन बॉयफ्रेंड निक जोनस के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हमारे ठीक पीछे आप उम्मीद भवन देख सकते हैं। 29 तारीख से प्रियंका की शादी के सारे फंक्शंस यहीं शुरू होंगे, जो कि 2 तारीख तक चलेंगे। 29 को मेहंदी है, 30 तारीख को उनका संगीत है, 1 दिसंबर को वो कैथलिक रीति रिवाजों से निक के साथ शादी के बंधन में बंधेगी और 2 तारीख को पूरे हिंदुस्तानी रीति रिवाजों के साथ निक के साथ शादी करेंगी। हालांकि ये सारे फंक्शंस पहले मेहरानगढ़ पैलेस में रखे गए थे, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सारे फंक्शंस को यहीं पर शिफ्ट कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि प्रियंका और निक की शादी में सिर्फ 100 लोग ही इनवाइटेड हैं। 29 तारीख से ये पैलेस यानी कि उम्मीद भवन आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया जाएगा। अब जरा मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें भी देख लीजिए, जब दोनों जोधपुर जाने के लिए रवाना हो रहे थे। मुंबई से रवि जैन और जोधपुर से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे जो भी कहिए, मेहंदी की बात होना तो गाना सबसे पहले जो याद आता है वही मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। जी हाँ, क्या करें, यादें जो होती है कुछ ऐसे ही होती है, कब आ जाए क्या पता। और कुछ ऐसा ही याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं सीरियल शक्ति में हरमन सौम्या को कि भैया तुम ही हो मेरी सौम्या। लेकिन ये जो बात बात पर समीर आ जाते हैं ना, यही सारे रोड़े पारे। हाँ, किसने तुझे पैसे दिए इसे बकवास करने के? बोल, किसने बोला तुझसे झूठ बोलने को? बोल। सौम्या और हरमन की प्रेम कहानी अब एक लव ट्रायंगल बन गई है, क्योंकि सौम्या के खुशी बनने के बाद इसमें समीर की भी एंट्री हो गई है, जो खुशी को वापस सौम्या बनने से रोक रहा है। समीर लोगों से झूठी कहानियां बनवाकर खुशी को एक जाल में फंसा रहा है। उसे ये यकीन दिलाना चाहता है कि हरमन जो कुछ कह रहा है वो गलत है। क्या बकवास कर रहा है तू? किसने तुझे पैसे दिए इसे बकवास करने के? बोल, किसने बोला तुझसे झूठ बोलने को? बोल। हद हो गई है, अब तुम इतना गिर जाओगे कि? उसका बाप जिंदा है, मनिंदर सिंह। हरमन जब भी सौम्या को उसकी पिछली जिंदगी के बारे में बताता है, समीर ऐसे ही बीच में आ जाता है। हरमन तो समीर की सच्चाई जानता है, लेकिन सौम्या अनजान है। वैसे भी वो प्रेम कहानी ही क्या जिसमें मुश्किलें ना हो। तो फिलहाल तो लगता है कि सौम्या की याददाश्त जल्दी वापस नहीं आने वाली है और हरमन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे ठंड का मौसम आ रहा है और सुबह शाम तो अच्छी खासी ना ठंडी हवा लगती है और रजाई में घुसकर हाय बैठकर टीवी देखने में कितना मजा आता है। वेल आप टीवी देखिए, लेकिन कोई है जो रजाई वाले रोमांस का मजा ले रहा है। कोई और नहीं, ये हमारे कार्तिक और नायरा है।
कार्तिक के रोमांस को किसी खास मौके की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन दोनों का प्यार भरा रिश्ता ही कुछ ऐसा है जो हर पल को रोमांस के साथ जीता है। अब जरा इस सीन में ही देख लीजिए। परिवार में पुराने रिश्तों के वापस आने का उत्सव मनाया जा रहा है। अब मौका खुशी का हो तो फिर नायरा कार्तिक का रोमांटिक होना तो बनता ही है ना, वो भी मध्यम मध्यम रोशनी में। नायरा कार्तिक एक दूसरे को निहारते और रुमानी हो रहे हैं। वैसे भी दर्शकों को इस तरह के सीन और रोमांटिक गाने देखना बेहद पसंद आता है, इसीलिए तो बार बार नायरा कार्तिक का ये रोमांस दिखाया जाता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल ये है मोहब्बतें में लीजिए सुधा मैडम पहुंच गई हैं अपने दोनों होनहारों को, मेरा मतलब है अपने बेटों को लेने। लेकिन भैया रमन भल्ला की गिरफ्त से कहां लेकर जाओगे, तो बस बुरे फंसे ये चंगू मंगू। शादी के बाद फंसे हुए अपने दोनों ही बेटों को लेने भल्ला हाउस पहुंच गई है सुधा, जहां उसके ये दोनों ही बेटे चंगू मंगू बनकर नौकरों की तरह रह रहे हैं। अब ये माँ आई है तो बच्चों के लिए 2 बास्केट भर के खाना भी लाई है, और खाना देखकर कई दिनों के भूखे प्यासे ये दोनों ही बच्चे टूट पड़े। देखकर लगता है जन्मों जन्म के भूखे हैं बेचारे। जन्म जन्म के भूखे हैं ऐसे खा रहे हैं ना, क्योंकि हमें एक्चुअली खाना नहीं मिला जब से भल्ला हाउस आए हैं हम लोग, और भूख से जान निकली जा रही है। ऐसे बहुत सारे सीन्स गए भी हैं जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैं तो मर जाऊँगा अगर मेरे को थोड़ी देर और खाना नहीं मिला। तो खाना देखते ही खाने पे टूट पड़ते हैं हम लोग, और साथ में एक रिलीफ भी है कि मॉम आई हैं और हमें यहाँ से लेके जाएंगी। खाने की आस तो पूरी हो गई, लेकिन मम्मा के साथ जाने की आस अधूरी रह गई। दोनों ही चंगू मंगू को उम्मीद थी कि आज उनकी माँ उन्हें यहाँ से लेकर ही जाएगी, मगर रमन अंकल ने उनके जाने पर रोक लगा दी। दोनों मायूस हो गए, माँ से ले जाने की गुजारिश करने लगे। नहीं मॉम, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। आई कांट स्टे, नॉट फॉर अ मिनट, नॉट फॉर अ सेकंड, प्लीज मॉम। माँ ने बच्चों को समझाते हुए कह दिया कि बस बेटा, एक रात का ही सवाल है, क्योंकि सुधा ने इस एक रात की रमन भल्ला को भी तो मोहलत दी है। हाँ, वो उनकी आदतें नहीं मानते हैं, बट अंदर से सबकी हवा टाइट है अभी, बिकॉज मॉम ने इस तरीके से फंसाया है रमन को कि मुझे लगता है कि ही हैज़ टू गिव इन। अभी रात को नहीं तो सुबह तो उनको शायद मॉम की शर्तें माननी ही पड़ेंगी। तो आई एम श्योर कि कल सुबह तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, इस कैद से निकल जाएंगे। प्लॉटिंग जो है वो हमारी मॉम कर रही हैं, और उन्होंने ऑलरेडी एक लड़की है उनके थ्रू एक प्लॉट तैयार किया है जहाँ पे रमन फंस गया है, और अगर वो नहीं मानेगा उनकी शर्त तो उसको अगले दिन सुबह जेल में जाना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल ये प्लॉट है कि हमें जो कि स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि इसकी वजह से हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब रमन भल्ला मजबूर होंगे या सुधा की हार होगी, ये तो एक रात गुजरते ही पता चल जाएगा। मगर सुधा का कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि इस बार वो रमन इशिता को मात दे सकती है। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।